हेलो बच्चों, आज मैं आपको नई शिक्षा नीति के हिंदी सिलेबस के हिंदी काव्य पाठ्य पुस्तक के सुमित्रा नंदन पंत कवि की कविता ये धरती कितना देती है के पद की व्याख्या बताने जा रही हूँ कि ये धरती कितना देती है। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा। इसमें कवि ने अपने बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया है और कवि कह रहा है कि जब मैं बचपन में था तो मैंने अपने बचपन में पैसों के जो सिक्के थे उन सिक्कों को छिपकर बो दिया था और ये सोचा था कि अरे देखो, जो भी बीज मिट्टी में बोया जाता है तो उसका पेड़ उगता है, और जब जिस चीज़ का बीज बोया जाता है उसी का पेड़ उगता है और फिर उसके ही फल निकलते हैं। तो अगर मैं पैसों का पेड़ बोऊंगा तो इसमें पैसों के फल निकलेंगे, पेड़ निकलेंगे। बीज बोऊंगा तो पैसों के पेड़ निकलेंगे और पैसों का ही इसमें फल निकलेंगे, तो ढेर सारे से फल इसमें पैसों के लगेंगे और रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी। मैंने ये सोचा था, कवि कह रहे हैं कि मैंने ये सोचा था, सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहे हैं कि मैंने ये सोचा था कि इसमें फिर रुपयों की खूब खनकती हुई सी फसलें वहाँ पे खनकेंगी। जैसे गेहूं की बालियाँ खनकती हैं, बाजरा के दाने खनकते हैं, वैसे ही इसमें भी रुपयों की खनकती हुई खूब बसती हुई रोजगारी की फसलें खनकेंगी और मैं फूल फलकर मैं मोटा सेठ बन जाऊंगा। और जब वो फसलें खूब बड़ी बड़ी हो जाएंगी तो उन सब फसलों को काट कर मैं खूब मोटा सा सेठ बन जाऊंगा, साहूकार बन जाऊंगा, क्योंकि मैं उन सब फसलों को संभाल कर, उन सिक्कों को संभाल के रख लूँगा, शर्फियों को संभाल कर रख लूँगा। लेकिन ये तो बचपन की बात थी ना, एक बाल मन की बात थी। हुआ क्या पैसों को बोने से, बीज के रूप में बोने से क्या पैसों की फसलें निकल आएंगी? नहीं। क्या हुआ कि पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा, बंधिया मिट्टी ने एक भी ना पैसा उगला, सपने जाने कहाँ मिटे कब धूल हो गए, मैं हताश हो बाट जोता रहा दिनों तक। तो लेकिन फिर क्या हुआ कि ऐसा लगा मुझे कि ये धरती बंजर हो गई, इसमें से एक भी अंकुर नहीं फूटा, उन पैसों के बीजों का एक भी अंकुर नहीं फूटा और बंधिया मिट्टी ने एक भी पैसा नहीं उगला। जो ये बंजर धरती हो गई, मैंने ये सोचा, कवि ने कहा, पंत जी ने कहा कि मैंने ये सोचा क्योंकि मेरा बाल मन था कि ये जो बंजर धरती हो गई है इसीलिए इसमें से एक भी अंकुर पैसों का नहीं फूटा और इसने एक भी पैसा नहीं उगला, एक भी पैसा इसमें नहीं निकला, ना पेड़ निकला तो पैसे कैसे निकलते। तो सपने ना जाने कहाँ मिटे कब धूल हो गए, इतने बड़े बड़े जो मैंने सपने देखे थे कि मैं तो फसलें खनकेंगी, पैसों की फसलें खनकेंगी, खूब मैं पैसा इकट्ठा करूँगा, मोटा सेठ बन जाऊँगा, तो ये जो सारे जो सपने थे पता नहीं कब मिट गए, सब धूल की तरह उड़ गए, सब कुछ पैरों में गिर गए। मैं हताश हो बाट जोता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के आपलक पावड़े बिछाकर। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था, कि मैं हताश हो गया, फिर मैं निराश हो गया और बाट जोता रहा, लेकिन मैंने प्रतीक्षा करनी नहीं छोड़ी। बाट जोता रहा दिनों तक, बहुत दिनों तक मैं इंतज़ार करता रहा और उसमें पानी डालता रहा, उसे सींचता रहा कि अरे कभी तो पैसों के पेड़ निकलेंगे, अरे इस समय इस मौसम की वजह से, सर्दी की वजह से नहीं निकल रहा है, तेज़ गर्मी की वजह से नहीं निकल रहा है, अरे कोई तो मौसम होगा जब इसमें पेड़ निकलेंगे। तो मैं उन्हें सींचता रहा और इंतज़ार करता रहा, बाल कल्पना के आपलक पावड़े बिछाकर, अपने बालपन के बिना पलक झपकाए हुए अपनी पलकें बिछाकर मैं इंतज़ार करता रहा। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, लेकिन कारण क्या था पेड़ ना निकलने का? क्योंकि मैं बचपन था मेरा, ये मैं एक अबोध
बालक था, अनजान बालक था, अज्ञानी बालक था, और मैंने गलत ही बीज बो दिए थे। बीज तो किसी फसल के बोए जाते हैं और मैंने तो पैसों के बीज बो दिए थे। तो ये जो मैंने जो गलत बीज बोए थे, तो ये मैंने गलत ही काम किया था, इसीलिए कोई भी उसमें से अंकुर नहीं फूटा। ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। मैंने तो इसमें अपनी ममता को, जो मेरी उन पैसों के प्रति जो ममता थी, जो मोह माया थी, उसको मैंने रोप दिया था, उसको मैंने बीज के रूप में उन सिक्कों को बो दिया था। तृष्णा को रोपा था, तृष्णा को सींचा था, जो मेरे अंदर एक प्यास थी रुपयों पैसों की, रुपए पैसे कमा कर एक मोटा सेठ बनने की जो प्यास थी, उसको ही मैंने, इसीलिए उसमें कोई भी अंकुर नहीं फूटा और मेरा बाल मन, अबोध मन इंतज़ार ही करता रह गया। तो इस पद्य में कवि ने बाल मन की सहजता दर्शाई है, कवि ने बाल मन की सहजता दर्शाई है। और इसकी साहित्यिक हिंदी है, इसमें साहित्यिक हिंदी भाषा है और अनुप्रास अलंकार है। पैसों के पेड़ों का रूपक खींचा गया है, तो रूपक अलंकार है। इसमें प्रतीप अलंकार है कि उल्टा, प्रतीप का मतलब है उल्टा, कि बीज को बोने के बाद भी कोई पौधा नहीं निकला, कोई सींचने के बाद भी कोई पौधा नहीं निकला, तो इसमें प्रतीप अलंकार है। तो इस प्रकार सुमित्रानंदन पंत के इस कविता का ये व्याख्या है। इसका एक फ़ोटो